हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। कल हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था। आज हमारा नया टॉपिक है रोटेशनल एंड रिवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ अर्थ। रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों में बस थोड़ा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। उसके क्या क्या प्रभाव है, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटेशन। रोटेशन समझने से पहले हमें समझना होगा एक्सिस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धुरी। अब पृथ्वी की धुरी क्या होती है? पृथ्वी की धुरी से आज से वो काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती है, तो वो रेखा पृथ्वी की दूरी कहलाती है। अगर देखा जाए तो ये जो है ये पृथ्वी की दूरी है। इसके चारों ओर, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से थोड़ी झुकी हुई है, कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। अगर लंबवत देखा जाए तो 23.5 डिग्री, और अगर अक्ष से देखा जाए तो 66.5 डिग्री। जो 23.5 डिग्री से कोणीय झुकाव और 66.5 डिग्री को अक्षीय झुकाव कहेंगे। अब ये परिभ्रमण या करती है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है। दोनों ध्यान रखना, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम करते हैं। अब रोटेशन इतना तो पता चल गया, फ्यूजन का क्या क्या बनेगा। एक तो ये बन सकता है कि अर्थ अपनी दूरी पे कितने डिग्री झुकी हुई है। दूसरा ये बन सकता है इसका टाइम, जो रोटेशन का टाइम है। टाइम कितना है? 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड का। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का टाइम है। अब जब घूर्णन होगा तो क्या होगा? जब घूर्णन होगा तो सबसे पहला डे और नाइट, दिन और रात का निर्माण होगा। दिन और रात का कैसे? जो सूर्य के सामने हिस्सा होगा वहां दिन होगा, और जो इसकी बैक साइड में, जहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, वहां पे नाइट, रात्रि होगी। या सनराइज, सनसेट, टाइडल इवेंट, जो ज्वारी परिघटनाएं है समुद्र से, वो आएगी। और सबसे मेन कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। और कोरियोलिस बल के उत्पन्न होने से बहुत सारे फैक्टर डेवलप होते हैं, जिसमें से सबसे पहला, अगर कोरियोलिस बल के कारण ही चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं, और कोरियोलिस बल के कारण ही विषुवत रेखा पर प्रति चक्रवात और चक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा पे 0 होता है, और विषुवत रेखा से नीचे की साइड पोल पे, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल, बढ़ने पे पोल पे इसका मान सर्वाधिक होता है। और कोरियोलिस बल क्या करता है? कोरियोलिस बल फ्री मूवमेंट होने वाले, जिनपे जो वस्तु जिसपे बिल्कुल कोई बल नहीं लग रहा है, कुछ तो फ्री मूवमेंट, जैसे एयर, बादल, तो इन पे क्या करता है? ये जो नॉर्थ पोल है उस साइड वस्तुओं को ये राइट साइड, मतलब दाईं तरफ मोड़ देता है, और जो दक्षिण का जो साउथ पोल है वहां पे ये वस्तुओं को बाईं ओर मोड़ देता है। तो कोरियोलिस बेल मेनली घूर्णन से उत्पन्न होता है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये बन सकता है, एक तो कोरियोलिस फोर्स किसके कारण उत्पन्न होता है, दूसरा कोरियोलिस बल से संबंधित ये पूछ सकते हैं कि इसका मान सर्वाधिक कहां होता है और कम कहां होता है। ये तो अपना है घूर्णन। दूसरा अपना रिवोल्यूशन, मतलब परिक्रमण। सन के चारों ओर एक काल्पनिक मार्ग जो
वेस्ट से ईस्ट की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण, मतलब परिक्रमा लगा रही है एक मार्ग पर, एक काल्पनिक मार्ग है, दोनों पृथ्वी की दूरी है, वो भी काल्पनिक है, माना गया है, और इसको भी माना गया है। तो ये जो एक पूरे चक्कर लगा रही है, इसको हम परिक्रमण कहेंगे, मतलब एक परिक्रमा कर रही है पृथ्वी किसके, सन के चारों ओर, एक मार्ग जो हाइपोथेटिकल, जो माना गया है काल्पनिक मार्ग, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 365 डे 6 आवर। अब जब परिक्रमण होगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो परिक्रमण से सीजन फॉर्मेशन, ऋतु का निर्माण, 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट ऑन पोल, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, कहां पे, पोल पे। तो ये दोनों प्रभाव किसके, रेवोल्यूशन के। तो आपको रेवोल्यूशन का एक तो आपको मेनली ये तो याद ही रखना है आपको, रेवोल्यूशन और रोटेशन, इनका जो सर्कुलेशन है किस साइड, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, वेस्ट से ईस्ट दोनों का सेम है। अब परिक्रमण से रिलेटेड, जब परिक्रमण होता है तो अर्थ सन से दो स्थिति बनाती है। एक स्थिति होती है जब सन से पृथ्वी अधिकतम दूरी पे होती है, और दूसरी स्थिति होती है जब सन से पृथ्वी कम दूरी पे होती है। जब कम दूरी पे होती है, इस कंडीशन को कहा जाता है पेरिहिलियन या अपसोर, और अधिक दूरी पे होती है, इसे एपीरियन उपसोर कहते हैं। ये 4 जुलाई को आता है, और जो पेरिहिलियन है ये 3 जनवरी को आता है, और इनकी डिस्टेंस मिलियन में, मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 147 मिलियन किलोमीटर, और मैक्सिमम 152 मिलियन किलोमीटर। इन दोनों बीच में डिफरेंस याद कर लेना, डाटा याद रखना है, क्योंकि जो रटने वाली वो रटने वाली चीज है, और जो समझने वाली समझने वाली चीज है। जब एपीरियन की कंडीशन हो तब क्या होता है, अधिक दूरी पे होता है, अधिक दूरी पे 4 जुलाई, अधिक दूरी पे होगा तो नॉर्थ पोल में हमारे यहाँ क्या होगा, गर्मी सीजन होगी। लेकिन ज्यादा दूरी है तो ज्यादा दूरी से क्या होगा, 7% कम सोलर रेडिएशन मिल रही है, तो मतलब हमारे यहाँ गर्मी कम पड़ रही है। दूसरा, जब कंडीशन आई पेरिहिलियन की, सर्दी में, तब क्या होता है, दूरी कम होती है सूर्य से पृथ्वी की, तो क्या होगा, यहाँ पे 7% सोलर रेडिएशन ज्यादा मिल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी सर्दी की जो मात्रा थी, जो वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सोलर रेडिएशन ज्यादा होने से सर्दी कम होगी। तो दोनों ये कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है, नॉर्थ पोल के लिए, क्योंकि साउथ पोल में क्या होगा, इस कंडीशन में अपने यहाँ गर्मी है तो वहां क्या होगी, सर्दी। सर्दी होते ही आप देख लो, अगर 7% कम हो जाती है तो वहां सर्दी बढ़ जाती है, और वहां पे गर्मी में 7% बढ़ जाती है, तो वहां पे क्या होगा, गर्मी ज्यादा। तो ये दोनों फेवरेबल कंडीशन किसके लिए, नॉर्थ पोल के लिए। अब दूसरा, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो ये डेट का याद रखना आपको, 3 जनवरी और 4 जुलाई। दूसरा, डिस्टेंस दोनों का 147, 152, और कितने प्रतिशत रेडिएशन में फर्क पड़ रहा है, डिफरेंस, तो दोनों का ये रखना है 7%। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, एपीरियन में -7 और पेरिहिलियन में +7। अगर माइंड में याद नहीं है तो बस इतना समझ लो कि अगर सन की अर्थ से दूरी ज्यादा होगी तो सन को सूर्य किरणें क्या होगी, कम पहुंचेगी, और कम होगी तो ज्यादा पहुंचेगी, और दोनों कंडीशन फेवरेबल है किसके लिए, नॉर्थ पोल के लिए। अब एक ये इंपॉर्टेंट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई, इसका मान याद है। बाकी खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए जो इकाई काम लिया जाती है उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो ये इसका मान है 149.6 मिलियन किलोमीटर, या अगर बराबर पूछे तो 150 मिलियन किलोमीटर। ये रोटेशन और रिवोल्यूशन का आपको अच्छे से समझना है। जो डाटा है इसमें देखो, डाटा है 23 हाफ, ये आपको याद रखना है, और जो प्रभाव है वो याद रखने हैं। कोरोलिस बल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये आपके एसिड नहीं, नेटवर्क सब एग्जाम में काम आएगा। और जो एपीरियन और पेरिहिलियन, ये गेट में भी पूछा जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।